हमें एक ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है जहां पर दो डॉक्टर एक आदमी पर कोई सर्जरी कर रहे होते हैं। इसी बीच उस आदमी को होश आ जाता है जो अपनी बॉडी को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें पोला नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। दरअसल उसने पूरे देश में मेडिकल एग्जाम में 2nd रैंक हासिल की है और उसे हाइडेलबर्ग की एक फेमस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पोला अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उन्हें बताती हैं कि उसे हाइडेलबर्ग में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है, लेकिन वो वहां पर नहीं जाना चाहती। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसे जरूर जाना चाहिए क्योंकि पोला के ग्रैंडफादर भी वहां पर प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें मालूम है कि पोला अगर वहां पर इंटर्नशिप करेगी तो उसे कितना फायदा होगा। पोला भी अपने ग्रैंडफादर की बात को मान लेती है और हाइडेलबर्ग जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें एक ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है जहां पर दो डॉक्टर एक आदमी पर कोई सर्जरी कर रहे होते हैं। इसी बीच उस आदमी को होश आ जाता है जो अपनी बॉडी को देखकर बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स को उन सर्जन ने अलग कर दिया था। इस दौरान वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को हिला भी नहीं पा रहा था और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम पोला को देखते हैं जो हाइडेलबर्ग जाने के लिए अपनी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करती है जहां पर उसे अपने ही कॉलेज की एक स्टूडेंट मिलती है जिसका नाम ग्रेट होता है। उसे भी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है और वो भी वहीं पर जा रही होती है। इस दौरान ट्रेन में मौजूद डेविड नाम के एक लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है और पोला उसे बचाने के लिए CPR देती है और किसी तरह वो डेविड को बचा लेती है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर पोला ग्रेट के साथ ही अपना रूम शेयर करने के बारे में सोचती है क्योंकि वो दोनों एक ही शहर की थी और एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। इसके बाद हमें एक स्टूडेंट को दिखा जाता है जो ग्रेट और पोला को बताता है कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया है जहां पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो उन्हीं की तरह इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। उस रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। तभी वो नोटिस करते हैं कि वहां पर रही एक डेड बॉडी में मूवमेंट हो रही है। ये देखकर ग्रेट और वो लड़की वहां से डर के कारण भाग जाती है। हालांकि पोला को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि शायद कोई इंसान है जो अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद वो उसके पास जाती हैं तो देखते हैं कि उस डेड बॉडी का सर कटा हुआ है। इसके बाद वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि डेड बॉडी आखिर कैसे मूवमेंट कर सकती है। वो अपनी सूझबूझ और अपने टैलेंट के दम पर पता लगाती है कि डेड बॉडी को सिर्फ इलेक्ट्रिक डिवाइस द्वारा ही मूव किया जा सकता है, जिनके तारों का पीछा करते हुए वो एक रूम में पहुंचती है जहां पर यूनिवर्सिटी के ही कुछ स्टूडेंट मौजूद होते हैं जो उन्हें डराने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसके बाद सभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की ओर से दी जा रही एक पार्टी में जाते हैं जहां पर हम डेविड नाम के उसी बंदे को भी देख पाते हैं जो ट्रेन में हार्ट अटैक आने पर बेहोश हो गया था। डेविड सभी लोगों को छोड़कर वॉशरूम के लिए जाता है जहां पर उसे एक आदमी किसी तरह का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और वहां से घसीटकर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और हम वहां पर 2 सर्जन को देख पाते हैं जो उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इस बीच डेविड को भी होश आ जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो बुरी तरह से डर जाता है। वो पास में ही रखे ऑपरेशन वाले चाकू को अपने पास छिपा लेता है और जैसे ही एक सर्जन उसको किसी तरह का इंजेक्शन लगाने के लिए आता है तो वो उस पर अटैक कर देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी दूसरा सर्जन उसे पीछे से चाकू से मार गिराता है और वहां पर डेविड की मौत हो जाती है। इसके बाद हम हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के हेड रोमबैक को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को ब्रीफ कर रहा होता है। वो बताता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। रोमबैक सभी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में मौजूद कुछ ऐसे अचीवमेंट दिखाता है जिन्हें उन स्टूडेंट ने कभी नहीं देखा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस म्यूजियम के अंदर इंसानों के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर को उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद पोला और सभी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में पहली क्लास लगाई जाती है जहाँ पर हम रोमबैक को भी उन्हीं स्टूडेंट के साथ देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी दी जाती है और पोला देखती है कि वो डेड बॉडी डेविड की है जिसे उन 2 सर्जन ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया था। यहाँ पर पोला कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर डेविड की मौत कैसे हो गई और वो उसकी बॉडी पर कुछ निशान भी देखती है। रोमबैक पोला को बताता है कि डेविड हार्ट अटैक के कारण मारा गया था, लेकिन पोला उसे बताती है कि वो इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं था और पोला को डेविड की मौत पर शक होता है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी ने खत्म कर दिया है और इसे एक्सपेरिमेंट के लिए उसे यूज किया जा रहा है। वो किसी तरह डेविड की बॉडी का ब्लड सैंपल ले लेती है जो अपने एक पुराने दोस्त को टेस्ट करने के लिए देती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसकी मौत की तह तक पहुंचने के लिए उसे बॉडी टिश्यू की भी जरूरत होगी ताकि वो बिल्कुल क्लियर बता सके कि डेविड की मौत का कारण क्या था। पोला उसे बताती है कि वो जल्दी टिश्यू भेज देगी। अब रात होने पर पोला यूनिवर्सिटी के मोर्चरी में डेविड का टिश्यू लेने के लिए चली जाती है जहां पर वो नोटिस करती है कि डेविड की बॉडी पर AAA नाम का सिंबल है और उसे वो काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन तभी वहां पर मोर्चरी का गार्ड आ जाता है जो उसे देख लेता है। इस पर पोला उसे बताती है कि वो यहाँ पर प्रोफेसर रोमबैक के कहने पर ही आई हुई है। ये सुनकर गार्ड उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब पोला डेविड की बॉडी का टिश्यू लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड कैस्पर को इस बारे में बताती है कि डेविड की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, उसे किसी ने मारा है। लेकिन कैस्पर बहुत ही ज्यादा आलसी लड़का था जिससे इन सब में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना था और उसे पोला की बातों पर भी यकीन नहीं होता। अगली सुबह पोला लाइब्रेरी में मौजूद होती है
जिसके साथ ग्रेट भी थी। वहाँ पर ट्रिपल ए सिंबल पर कुछ रिसर्च कर रही होती है और उससे जुड़ी हुई जानकारियां जुटा रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ सालों पहले किसी तरह की एक सोसाइटी थी जो सीक्रेट ह्यूमन बॉडी को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया करती थी। दरअसल वो सीक्रेट सोसाइटी उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ताकि वो उस बीमारी की जड़ का पता लगा सके। और यही कारण था कि उन्होंने डेविड को अपना शिकार बनाया था, क्योंकि उसे भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। पोला को लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में वो सभी सीक्रेट सोसाइटी अभी भी एक्टिव है और उन्हीं ने डेविड को अपना शिकार बनाया है। पोला ग्रेट को बताती है कि डेविड इतना ज्यादा बीमार नहीं था और उसका हार्ट अटैक भी पहली स्टेज पर था और उस पर एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ही इनलीगल है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी जो भी किया करती थी या कर रही है वो तो पूरी तरह से ही इनलीगल था। ये सुनकर ग्रेट पूरी तरह से चौंक जाती है। तभी पोला को अपने फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे उसने टिश्यू सैंपल देकर डेविड की कारण पता लगाने के लिए कहा था। उसका दोस्त पोला को बताता है कि डेविड की मौत का कारण उसकी बॉडी का खून जमना है। दरअसल उसे एक इंजेक्शन दिया गया था जिस कारण उसकी बॉडी में नमक की मात्रा कम हुई और उसका सारा खून उसकी ही बॉडी में बुरी तरह से जम गया, जिसकी उसकी बॉडी किसी रबड़ की तरह लचीली हो गई। ये सुनकर पोला पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो उसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कुछ दशकों पहले लोग किया करते थे। इसके बाद पोला प्रोफेसर रोमबैक के पास जाकर सारी बातें बताती है, लेकिन प्रोफेसर रोमबैक उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहता है। ये सुनकर पोला को और अजीब लगता है, क्योंकि प्रोफेसर रोमबैक उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद रात होने पर हम पोला को देखते हैं जो अपने रूम में मौजूद थी, जहाँ पर उसे बेड पर बहुत सारा ब्लड मिलता है और बिस्तर के नीचे उसे एक कैंडल नजर आती है। इसके बाद वो बुरी तरह से डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो सीक्रेट सोसाइटी की जानकारी के लिए उसी बुक को पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि सीक्रेट सोसाइटी जिस किसी भी इंसान का शिकार करना चाहती है, सबसे पहले उसे इसी तरह की वार्निंग दी जाती है जिस तरह की वार्निंग पोला को दी गई है। ये पढ़कर पोला पूरी तरह से डर जाती है। उस बुक से उसे पता चलता है कि सीक्रेट सोसाइटी सबसे पहले इसी तरह की वार्निंग देते हैं और अगर फिर भी कोई सीक्रेट सोसाइटी के काम में टांग अड़ा आता है तो वो उसे बुरी तरह से पनिश करते हैं। तभी उसे महसूस होता है कि उस रूम में कोई मौजूद है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है और एक चादर की मदद से वहाँ पर एक आदमी को दबोच लेती है। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हैन था, जो कि ग्रेट का बॉयफ्रेंड होता है। वो बताता है कि ग्रेट मुझसे रूठ चुके हैं और वो फील नाम के एक लड़के को डेट करने लगी है और यही कारण था कि हैन उसे रात में मनाने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद हम फील और ग्रेट को देखते हैं जो एक लेब में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हैन पहुंच जाता है, जो उन दोनों को उस हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने पास रखे हुए एक इंजेक्शन को ग्रेट पर इंजेक्ट कर देता है और फील को वहीं मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट वहाँ से बहुत भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी उसके माइंड का साथ नहीं दे पाती, क्योंकि उसकी बॉडी का खून भी अब जमने लगा था। इसके बाद हैन ग्रेट को लेकर एक रूम में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैन भी उसी सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा है। इसके बाद जब हैन फील की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लैब में जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। वो उन लोगों से छिपने के लिए वो फील की बॉडी का सर काट देता है और उसका सारा सामान ले लेता है, ताकि फील की कोई भी पहचान ना हो सके, और उसे छिपा देता है। अगली सुबह हम पोला को देखते हैं, जिसे उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि फील गायब है। इस कारण वो और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचती है और वो वहाँ के एंट्री गेट डायरी को चुरा लेती है, जिससे पता लगा सके कि डेविड को उस हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था। इस दौरान हम देख पाते हैं कि हैन भी पोला के साथ ही बैठा हुआ है और इस बीच पोला उस डायरी में देखती है कि डेविड को लेकर कोई और नहीं बल्कि हैन लाया था। इसके बाद हैन ही पोला को सारी सच्चाई बताता है कि वो भी सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा है और वो एक रुमाल में एक लड़की की कटी हुई उंगली पोला को देता है और ये उंगली ग्रेट की ही थी, जिसे उसने कल रात को खत्म कर दिया था। वो पोला को धमका है कि वो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन ना करे और सीक्रेट सोसाइटी को एक सीक्रेट ही रहने दे। पोला को हैन की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद हैन उसके साथ मजाक कर रहा है। इस कारण वो पुलिस स्टेशन जाकर ग्रेट के बारे में कंप्लेन करती है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। इस कारण पोला वहाँ से वापस यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब पोला को अपनी फ्रेंड ग्रेट की फिक्र होने लगती है और उसे लगता है कि शायद ग्रेट को भी उसी सीक्रेट सोसाइटी ने खत्म कर दिया है। इस कारण वो मोर्चरी में उसकी बॉडी खुद चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे हैंड नजर आता है जो अपने हाथ में ऑपरेशन सीजर लेकर खड़ा हुआ था, जो वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडीज पर बहुत ही बेरहमी से वार करता है। और ये देखकर पोला बुरी तरह से डर जाती है और भागते हुए वो रोमबैक के रूम में पहुंचती है, जहाँ पर रोमबैक सारा सच उसे बताता है कि हम लोगों पर उस तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। रोमबैक पोला को बताता है कि खून को जमाने वाला वो इंजेक्शन उसी के ग्रैंडफादर ने इन्वेंट किया था। ये सुनकर पोला बुरी तरह से चौंक जाती है और उसे अपने ग्रैंडफादर पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे जो लोगों को बिना किसी जुर्म के बड़ी ही बेरहमी से मार देते थे। और यहाँ पोला को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत हो चुकी है। वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद हमें सीक्रेट सोसाइटी का एक सीक्रेट कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, जहाँ पर हम हैन को भी देख पाते हैं, क्योंकि उस
उस पर अपने ही साथी पर उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करके उसे खत्म करने का आरोप था, जहां सीक्रेट सोसाइटी का हेड उसे बताता है कि उसने सीक्रेट सोसाइटी के नियम का उल्लंघन किया है, इसके लिए उसे सजा मिलेगी। जिस कारण हैन गुस्सा हो जाता है और अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर चाकू से 3 निशान बना देता है, और यही सजा सीक्रेट सोसाइटी की थी जो हैन अपने आप को दे देता है। इसके बाद सीक्रेट सोसाइटी का हेड प्रोफेसर रोमे को बताता है कि उन्हें हैन को पुलिस के हवाले करना होगा ताकि सीक्रेट सोसाइटी को किसी भी तरह से खतरे से बचा जा सके। इस बात से गुस्सा होकर हैन बुरी तरह से बौखला जाता है। इसके बाद हम पॉला को देखते हैं जो वापस हाइडेलबर्ग पहुंच चुकी है, जो अपने फ्रेंड कैस्पर के साथ सारी बातें शेयर करती है। वो बताती है कि उसकी ग्रैंडफादर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा थे। अगली सुबह होने पर पोला को कैस्पर के घर पर एक डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि कैस्पर भी उस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है, और पोला किसी भी एक्सप्लेनेशन के बिना ही कैस्पर पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है, और किसी भी तरह सीक्रेट सोसाइटी का सारा सच जानने के लिए प्रोफेसर के पास जाती है। लेकिन उसे प्रोफेसर कहीं पर भी नहीं मिलता, और वो उसी रूम में चली जाती है जहां पर सभी लोगों को मारकर एक डमी के रूप में खड़ा किया गया था। यहाँ पर हम उन्हीं बॉडी को देखते हैं जिन्हें सीक्रेट सोसाइटी ने मार दिया था पोला को। वहाँ पर ग्रेटेन की बॉडी भी नजर आती है। इसके बाद वहाँ पर हैन आता है, जो कि अब एक साइको के रूप में बदल चुका था, जो ग्रेटेन की बॉडी के पार्ट्स को एक एक करके अलग करता है। ये देखकर पोला पूरी तरह से डर जाती है। इसके बाद पोला किसी तरह हैन को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन है तो बहुत ही बेरहम बन चुका था, जो किसी तरह पोला को मार कर बेहोश कर देता है। और जब पोला को होश आता है तो वह अपने आप को उसी ऑपरेशन थिएटर पर बंधी हुई पाती है, जिसकी बॉडी पर किसी ने उसी तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसका खून भी धीरे धीरे जम रहा था। तभी वहाँ पर कैस्पर आता है, जो उसे आजाद करने की कोशिश करता है। पोला उसे इंजेक्शन के एंटीडोट के बारे में बताती है, और वो उसे उस इंजेक्शन से इंजेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो बताता है कि वो कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, वो तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, जो यहाँ पर इसी सीक्रेट सोसाइटी का पर्दाफाश करने के लिए आया था। लेकिन पोला ने उसे सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा समझ लिया। तभी पोला के कहने पर कैस्पर उसे एंटीडोट इंजेक्ट करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर हैन और उसका एक साथी आ जाता है, जो कैस्पर को पकड़ लेता है और उसे उसी तरह के ऑपरेशन थिएटर पर लेटा दिया जाता है जिस तरह पोला को लेटा दिया गया था। हैन और उसका साथी कैस्पर की बॉडी को 2 हिस्सों में काटने का मन बना चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पोला वहाँ पर आती है और हैन के उस साथी पर खून जमने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। हैन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुर्सी की मदद से हैन को मारकर वहाँ से भाग जाती है। उधर हम हैन के उसी साथी को देखते हैं जिस पर उस इंजेक्शन का असर होने लगा था। इससे पहले कि वो उस इंजेक्शन का एंटीडोज लेता, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें पोला को दिखाया जाता है, जो अभी भी हैन से बचकर भाग रही होती है, और हैन भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, और पोला एक रूम में जाकर छिप जाती है, और हैन अपने पास रखे एक चाकू से उस अंधेरे रूम में इधर उधर वार करने लगता है, और वो चाकू जाकर सीधा एक इलेक्ट्रिक वायर पर लगता है जो पोला के हाथों में था, जिससे हैन कमजोर पड़ने लगता है और घायल होकर वहीं पर गिरने लगता है। पोला उसी चाकू से हैन को वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद हमें फिल्म के लास्ट सीन में कैस्पर और पोला को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थे, जो इस सारी सिचुएशन को फेस करके सीक्रेट सोसाइटी को पर्दाफाश करके जिंदा बच गए थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।